अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो वैसे ठीक है, आपकी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं कि हमें वॉइस नहीं आ रही। तो चलें शुरू करते हैं। बेसिकली आज की जो मीटिंग है वो नेक्सा टोकन और कॉइन के हवाले से है। काफ़ी मार्केट में रूमर्स जो चल रही हैं। कुछ लोग के टेस्ट नेट टोकन को सेल कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो रेफरल लिंक बांटना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की खबरें दे रहे हैं कि जी जो नक्शा है वो ऐसे होगा वैसे होगा। और फेक न्यूज़ आपको पता है, एक जगह पेस्ट होती है और वो हर जगह फिर वो कॉपी होकर पेस्ट हो रही होती है। तो आज की जो मीटिंग है इसमें बेसिकली नेक्सा ब्लॉकचेन, नेक्सा कॉइन, नेक्सा टोकन के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के क्लियर हो गए। आप सब लोग इस मीटिंग में आके बैठे हैं कुछ लर्न करने के लिए और कुछ अर्न करने के लिए बैठे हैं ना। जो लोग नहीं आएंगे, जो लोग इस तरह मेहनत नहीं करते, जो लोग इस तरह मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं कर सकते बल्कि करते हैं, वो कुछ सीखना नहीं चाहते। वो अर्निंग और पैसे को, डॉलर्स को ऐसे ही समझते हैं कि जैसे बारिश हो जाए बस हमारे घर पे या हमारे जो है वो जिंदगी में, और हम अमीर तरीन बन जाएं। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट हम देख रहे होते हैं कि ये मोबाइल मीटिंग की जो एप्स हैं इसमें भी 24 घंटे में एक बार क्लिक करना पड़ता है। वो ऐप भी कहती है यार इसे खोल के मेरे क्लिक कर दिया करो, पैसा इतना आसानी से नहीं बनता। तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है किसी भी जिंदगी के काम में ना। तो आज मैं सुबह सुबह फेसबुक पे पढ़ रहा था तो उसने बड़ा ही एक प्यारी कोट लिखी हुई थी कि यार आप कोशिश करते रहें, आपकी जिंदगी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भरता रहेगा। एट द एंड अगर खाली भी हो जाए, आपने कोशिश और मोटिवेशन अपनी खत्म नहीं करनी, इसे जारी रखना है, इसे जारी रखना है। जिंदगी का जो मकसद है वो भी यही है कि हम जारी रखें अपनी जिंदगी को। कहीं भी मुश्किलात कुछ आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, सफोकेशन हो जाती है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिंदगी को जारी रखें और इसमें कोशिश लगन करते रहें। बिल गेट्स का बड़ा मशहूर कोट है कि यू आर बॉर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक। यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। कि आप पैदा हुए, आपको नहीं पता आप किधर पैदा पैदा हो रहे हैं ना, ये अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया है। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं, मतलब आप पैदा हुए तो अगर पुअर हैं, गरीब हैं, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन आप अगर गरीब मर जाते हैं तो श्योरली कहता है इसमें आपका ही कसूर है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, पैसा नहीं कमाया। और अल्लाह भी कहीं पे भी नहीं कहता कि पैसा कमाने में कोई जो है वो मजाकत है। अल्लाह कहता है कि 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, 3 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ। अल्लाह ने इसकी जो शिक है वो कहीं पे भी मिनिमम रखी ही नहीं है, ना मैक्सिमम रखी है। जितना मर्जी कमाओ, अल्लाह कह रहा है दुनिया में कमाओ पैसा, लेकिन हलाल कमाओ, अपनी औलाद को भी हलाल कमाओ। तो लेकिन मौजू ये है कि कोशिश करें ताकि आपको कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। तो आज की प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह शुरू करते हैं। काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। कुछ होते रहेंगे इंशाल्लाह। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो नेक्सा ब्लॉकचेन, नेक्सा कॉइन और नेक्सा टोकन के हवाले से है। आपको आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा। काफी लोग रात भी इस सेशन में थे, उन्होंने काफी कुछ लर्न किया और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। होपफुली आज भी जो है वो आप इधर से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और इंशाल्लाह इस पर वर्क करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो बनने वाला है अर्निंग के हवाले से। और लर्निंग भी लाजमी बात आप करेंगे। तो शुरू करते हैं आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो नेक्सा ब्लॉकचेन है वो बेसिकली जो है वो सून लाइव हो चुकी है, टेस्टनेट इसका आ चुका है। और अब नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिप्टो वर्ल्ड नेक्सा होने जा रही है। दुनिया की जो क्रिप्टो की दुनिया है, क्रिप्टो की जो वर्ल्ड है, उसमें जो अगली बड़ी चीज होने जा रही है वो नेक्सा ब्लॉकचेन और नेक्सा नेटवर्क होने जा रहा है। और इसी पे ही अब बात होगी दुनिया में। और जो बाकी नेटवर्क्स हैं वो एटलीस्ट या तो वो अपनी जो वर्किंग कंप्लीट करके पूरा हो चुके हैं और या वो ट्रेडिंग के लेवल पे चले गए हैं। लेकिन अब रेफरल बेस्ड एमएलएम की मार्केटिंग में और जो ये सारा बेस रेफरल बेस्ड चलता है वो नेक्सा ब्लॉकचेन का ही चलेगा। और इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस नेटवर्क का मकसद भी ये है कि मैक्सिमम कम्युनिटी गैदर की जाए एक जगह पे क्रिप्टो की। और इसकी मतलब इसकी खसूसियत ऐसी है कि ये आप पहले दिन से ही कैश आउट कर सकेंगे। अब आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे हो सकेंगे। अच्छा जी, नेक्सा ब्लॉकचेन बियॉन्ड द बॉर्डर्स, कोई लिमिट नहीं है। बियॉन्ड द लिमिट्स आप जितना पैसा मर्जी कमा सकते हैं इसमें। कोई मुल्कों का, कोई कंट्रीज का, कोई नेटवर्क्स का चक्कर नहीं है। आप इंडिया में बैठे हैं पैसा कमा सकते हैं, चाइना में बैठे हैं पैसा कमा सकते हैं। और
अमेरिका में है तो आप भी नेटवर्क बना सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? इन डेप्थ डैशबोर्ड फॉर द रेफरल्स, आपका जो डैशबोर्ड होगा, जो आपकी एप्लीकेशन होगी, जहाँ पे हम देख सकेंगे हमारी स्टेकिंग क्या है, हमारी टीम्स क्या है, हमारा नेटवर्क कितना है, उसके बाद हमारी स्टेकिंग कितनी लगी हुई है, हमने विड्रॉल्स कितने ले लिए हैं, और रोज की उसकी एक्टिविटी होगी। वो एक एक वाजे और जामे आपका डैशबोर्ड होगा, जहाँ पे आपको हर चीज क्रिस्टल एंड क्लियर नजर आएगी। आप डैशबोर्ड को चेक कर सकते हैं। मजे की बात यह है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, कि इसकी जो गैस फीसेस हैं वो बड़ी ही जो मजे की रखी गई है इसमें। हम बाकी नेटवर्क्स करते हैं, हम नॉर्मली इसमें कहते हैं यार जो हम कमा रहे हैं उसी में पे करेंगे ना, तो ये वाला वो नेटवर्क बनने वाला है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि यार हम लेट्स सपोज एक टोकन को अर्न कर रहे हैं, हम टोकन को कोई माइनिंग कर रहे हैं, हम मिंटिंग कर रहे हैं, हम स्टेकिंग कर रहे हैं, हम फीस भी उसी में ही पे करेंगे। तो ये वो नेटवर्क, बहुत देर से कम्युनिटी की इस क्रिप्टो वर्ल्ड की ख्वाहिश होती है कि यार जो हम अर्न कर रहे हैं हम पैसे भी उसी में देंगे ना। लेट्स सपोज हम ₹5 कर रहे हैं तो हम टैक्स भी उसी में देंगे, हम डॉलर्स में क्यों देंगे? तो एक एग्जांपल से वाजे कर रहा हूं, तो जो चीज हम यहाँ पे अर्न करने वाले हैं उसी में इसकी गैस फीसिस, इसकी ट्रांजेक्शन फीसिस, इसकी ट्रांसफर फीसिस, सारा कुछ उसी में ही पे होगा। ये बड़ा इसका जो यूनिक फीचर है, जो बड़ा ही मजे का है। अच्छा, हाईली ईवीएम कंपैटिबल। ईवीएम कहते हैं एथीरियम वर्चुअल मशीन। एक डेटाबेसिस के साथ, एक लैंग्वेज के साथ जो कंपैटिबल ईवीएम, मतलब इथीरियम के जो ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स जो सिस्टम है क्रिप्टो का, वो इथीरियम का है। ठीक है, बीटीसी में तो ब्लॉक सिस्टम है, लेकिन इथीरियम का वर्चुअल सिस्टम है। ये डेटाबेसिस के साथ ये कनेक्ट होता है और मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स के साथ कनेक्ट होता है। तो इसलिए इसके साथ भी इसे कंपैटिबल किया गया। इसे आप इस तरह मिसाल ले लें कि हाई लेवल के कंप्यूटर्स के साथ, हाई लेवल के सर्वर्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। ये नहीं है कि वो कोई थके सर्वर है या कोई आम सी ब्लॉकचेन बना के रखती है। ट्रांसपेरेंसी विया ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। इसका जो ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है वो भी लाइव हो चुका है। आप जाके अपने एड्रेसेस डाल के चेक कर सकते हैं टेस्टनेट के थ्रू कि भाई आपने ये ट्रांजैक्शन किया, आपको रियल टाइम में नजर आ रही है, इधर गई है। और इसकी 1 लाख पर सेकंड की ट्रांजैक्शन है। इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन एनी ब्लॉकचेन, कि आप 1 लाख ट्रांजैक्शन जो हैं वो 1 सेकंड में कर सकते हैं। मतलब एक बंदा अमेरिका बैठा है वो भी वही ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक बंदा इंडिया बैठा है वही ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक बैठा पाकिस्तान बैठा है वही ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो किसी की भी ट्रांजैक्शन इस पे रुकने वाली नहीं है। नॉर्मली नेटवर्क्स में हम दूसरे नेटवर्क्स यूज करते हैं, घंटा घंटा बैठे रहते हैं, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही जी, पैसा ही नहीं जा रहा जी, किसी जगह पे मनी नहीं जा रही जी, टोकन नहीं जा रहा जी, क्या हुआ जी? जो जो उसकी ब्लॉकचेन है वो बिजी है। मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड चल रही होती हैं। अगर कोई बिजिएस्ट अपनी ब्लॉकचेन है तो उस पे उस तरह ही उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी होगी। तो इसकी 1 लाख पर सेकंड की ट्रांजैक्शन है, तो मिनट की आप खुद अंदाजा लगा लें कि 60 लाख बन जाएगी। अच्छा जी, अर्ली एक्सेस टू बीटा यूजर्स फॉर टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है। इसका आप चेक कर सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया होगा आपके अप्लायंस ने, कि आप जाके अपना जो टेस्टनेट है उसको मेटामास्क में ऐड करें, टेस्ट करें। जो आप टेस्ट टोकन इधर उधर भेज के टेस्ट करेंगे, वो कहता है मजेदार ब्लॉकचेन है। और बड़ा ही एक्सप्लोरर इसका बड़ा मजे का है, यूनिक है। खोल के देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है कि कोई चीज बनी हुई है, ये नहीं है कि बस बना के छोड़ दिया। तो ग्राफिक्स किसी भी वेबसाइट के बड़े ही यूनिक होने चाहिए, ताकि जो यूजर है वहां पे जाके उसके इंजॉय कर सके। ये ना काम तो हो ही जाता है, हम बाकी साइट्स पे काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो फेसबुक पे कैसे फीचर्स होते हैं, एक किसी और थकी सी सोशल मीडिया की साइट पे किस तरह फीचर होते हैं, तो ये फीचर्स फर्क कर रहे होते हैं किसी भी जो वेबसाइट पे या किसी भी ग्राफिक्स पे। मल्टीपल वॉलेट इंटीग्रेशन है, आप मुख्तलिफ वॉलेट्स में इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे। डिसेंट्रलाइज एंड हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब करार भी मैंने सादे से अल्फाज में बताया कि एक जस्ट आप एग्जांपल एक सादी से ले लें कि जिस तरह किसी कंपनी का हेड ऑफिस या किसी बैंक का हेड ऑफिस कराची में है, तो जब उसके ब्रांचेस का नेटवर्क होता है, वो ब्रांचेस सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ये फर्क होता है कि वो ब्रांचेस सारी की सारी अपने हेड ऑफिस के थ्रू ऑपरेट हो रही होंगी, तो लाजमी बात है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मकसद ये होता है, मतलब सेंट्रलाइज में ये होगा कि जो हेड ऑफिस है वही उसे पेटी कैश के एक्सपेंसेस भेज रहा है, वही उसे यूटिलिटी बिल्स के एक्सपेंसेस भेज रहा है, वही उसके स्टाफ की सैलरीज दे रहा है, ठीक है, वही उसके रेंटल पेमेंट दे रहा है, वही उसके जो सारे स्टेशनरी है उसके पेमेंट्स कर रहा है। तो ये हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर वही ब्रांच किसी बैंक की सादकाबाद में या रीमिया खां में या साथ लाहौर में, कराची में, पिशावर में, मुजफ्फराबाद में हो, वो खुद अपने सारे एक्सपेंसेस खुद बियर कर रही है। लेट्स सपोज वो सारे ऑपरेशंस खुद उसके सर्वर उसके पास है, लेट्स सपोज उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके पास है, वो उसकी उसमें अपनी मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसमें यूटिलिटी बिल्स पे करेगी, अपने स्टाफ को सैलरीज भी वही दे रही है, अपने जो यूटिलिटी अपनी स्टेशनरी की अमाउंट वो पे कर रही है। तो सारा कुछ अगर वो कर रही है तो वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। सेंट्रलाइज हेड ऑफिस सेपरेट होना, डिसेंट्रलाइज ब्रांच से, ये बिल्कुल एक सादी सी मिसाल है,
चीजें तो बहुत हैं क्रिप्टो में इसके अलावा, लेकिन एक सादी मिसाल समझाने के लिए कि बेसिकली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है, एडवांटेज फायदे क्या है इसके नेक्सा ब्लॉक के, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग रेफरल मार्केटिंग टू नेक्स्ट लेवल, मार्केटिंग मतलब रेफरल बेस्ड होगा बिल्कुल। डैशबोर्ड इसका बड़ा ही एक यूनिक होगा और आपको हर चीज उस पर क्लैरिटी होगी। कंपैटिबल ईवीएम का बता दिया मैंने एथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ, इतने हाई लेवल की जो है वो ये जो नेटवर्क इसका बनने वाला है। ट्रांसपेरेंट होगी बिल्कुल, आप ब्लॉकचेन पे आगे इसको देख सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, कौन सी वॉलेट में क्या चीज पड़ी है, बिल्कुल एक्सेसिबल होगी इजीली, हर बंदे की एक्सेस में होगी। जस्ट नेट के साथ कनेक्ट करें, आप ऐप डाउनलोड कर लें और एक्सेसिबल हो जाएगी। वॉलेट इंटीग्रेशन मुख्तलिफ किस्म के वॉलेट्स के साथ ही इंटीग्रेट होगी। सिक्योर मतलब अब लेयर 1 की ये ब्लॉकचेन है, हाई लेवल की ब्लॉकचेन है, ईवीएम कंपेटेबल है, तो सिक्योर तो लाजमी बात होगी, आपके जो फंड्स हैं आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट आप ब्लॉकचेन को डिस्कस पहले भी कर लिया है, 2-3 पॉइंट्स इसमें रहते हैं वो भी कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ईवीएम कंपैटिबल है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पर डिप्लॉय इजीली हो सकते हैं। उसके बाद 1 लाख पर सेकंड की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ब्लॉकचेन का इसका एक्सप्लोरर भी आ चुका है, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर मैं नेक्सा कॉइन और नेक्सा टोकन की थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर दूं, इसका बेसिकली जो स्टार्ट है वो कैसे होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले कंपनी नेक्सा कॉइन लॉन्च करेगी। नेक्सा कॉइन और नेक्सा टोकन में थोड़ा सा फर्क समझना है आपने, बेसिकली इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि अब होने क्या वाला है, ये वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी। नॉर्मली लोग पूछते हैं रेफरल लिंक दे दें, भाई रेफरल लिंक अभी आया ही नहीं तो कहाँ से दें, अभी तो कंपनी जहां तक पहुंची है वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा कि कंपनी की जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है अभी। अच्छा, सबसे पहले कंपनी नेक्सा कॉइन को लॉन्च करेगी। कॉइन और टोकन में आपको फर्क पता होना चाहिए, एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन कॉइन और टोकन अलग अलग चीज। सबसे पहले कंपनी कॉइन को लॉन्च करेगी। कॉइन $1 पे 1 मिलियन टोकन आईक्यू में देंगे। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इनकी अपनी एक्सचेंज है, गैलेक्सियल एक्सचेंज, वहां पे ये रखे जाएंगे। वहां पे कंपनी इन्हें सेल करेगी $1 में। इनिशियल प्राइस इसकी जो होगी वो $1 होगी। $1 पे जाके हम इसे जो भी कंपनी उसका पेयर रखेगी वहां पे इसे बाय कर सकेंगे। फिर क्या होगा, कंपनी इसे 20 से 25 दिन, इस व्हाट्सएवर जो भी पीरियड होगा, 15-20 दिन या 25 दिन, इसमें जाके कंपनी इसे बाय बैक करेगी, दोबारा इन्हें परचेज कर लेगी। ठीक है, और परचेज किस पे करेगी, 25% प्रॉफिट पे। जो आप बाय करेंगे उस पर आपको कंपनी 25% प्रॉफिट देगी। मतलब आपने जो 10 टोकन अपना 10 कॉइन इसके बाय किए, आपने $10 पे किए, कंपनी आपको 12.5 तकरीबन जो है वो 25% प्रॉफिट इसमें रिटर्न करके करेगी। ये कंपनी की पॉलिसी है कि भाई हम आपको कुछ ना कुछ दें, आपको पता चले कि हमारी एक्टिविटी भी हो रही है। लाजमी बात है, हमारा कॉइन भी आने वाला है, टोकन तो लॉन्च कर देंगे, लेकिन उन्हें पता चले कम्युनिटी को कि भाई हम इधर काम करने के लिए बैठे हैं ना, कि लाजमी बात है अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहेंगी। अच्छा, ये कॉइन बाय करना लाजमी नहीं है, बस ये कंपनी एक एक्टिविटी करने जा रही है, अपनी कम्युनिटी को एक, आप इसे कह लें कि बोनस देने जा रही है, एक अप्रिसिएशन देने जा रही है कि भाई आप आए हमारे साथ। कोई लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी, आप करें जाके बाय, आप नहीं करना चाहते, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, फिर कंपनी अपना टोकन लॉन्च करेगी। टोकन जो NX कोर टोकन होगा वो लॉन्च किया जाएगा, जो सारी स्टेकिंग, सारे रिवॉर्ड सिस्टम, सारी सेलिंग, सारी बाइंग और सारी जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज होगा, उसी के थ्रू सारी चलेगी। जो मैं आपको स्टार्ट में बताने वाला था कि हम नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार हम लोग जो चीज अर्न कर रहे हैं, जो चीज कमा रहे हैं, जो चीज स्टेक कर रहे हैं, जो चीज में वर्किंग कर रहे हैं, यार फीसिस भी उसी में पे करें। तो ये यूनिक फीचर मुझे जो सबसे अच्छा फीचर इसमें लगा है कि भाई आपकी जो सारी ट्रांजैक्शन फीसिस हैं, सारी गैस फीसिस हैं, वो आपकी नेक्सा टोकन में पे होने वाली है। तो कितनी मजे की बात है कि यार जो चीज में हम काम करें, मसाल है हम दूसरे नेटवर्क में काम करते हैं, उनका टोकन कोई होता है, कॉइन किसी में, हम फीसिस पे कर रहे होते हैं। मतलब ये कम्युनिटी को उसको बड़ी टेंशन होती है कि यार यार ये तो हम टोकन बाय कर रहे हैं, ये तो स्टेक कर रहे हैं, हमें रोज के आ भी रहे हैं, यार अब फीसिस के लिए कोई और कॉइन बाय करें यार, या कोई और चीज बाय करनी पड़े। तो ये बड़ी ही इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी जो फीसिस हैं वो टोकन में ही पे होंगी। ठीक है, मिसाल है कंपनी आपको 1000 टोकन नेक्सा कोर टोकन आपको फ्री देने जा रही है। पहले 3 करोड़ 30 मिलियन 3 करोड़ लोगों को ये टोकन फ्री मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपने अकाउंट बनाया, आपने कंपनी को एक, कंपनी ने आपको 1000 टोकन गिफ्ट कर दिए, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड दे दिया आपको, वो टोकन आपके स्टेक्ड हो जाएंगे।
उस पे आपको 0.7% रिवार्ड डेली का आएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ रिवार्ड सिस्टम कैसे वर्क करेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं पहले कि नेक्सा कोर टोकन, नेक्सा ब्लॉकचेन कॉइन और नेक्सा कोर टोकन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है टोकन और कॉइन में। तो अच्छा, फिर हम टोकन स्टेक कर लेंगे वो 1000, उसका 0.7% उसका रिवार्ड्स आना शुरू हो जाएगा। स्टेक रिवार्ड आएगा, अपना एलिजिबिलिटी रिवार्ड आएगा, आपका डायरेक्ट रिवार्ड आएगा, आपका ग्लोबल पूल आएगा, ये आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम जिसका विड्रॉल होगा वो 100 टोकन का होगा। ठीक है, आप 100 टोकन जाके किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, 8 से 10 एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग होगा पहले। ये मैं आपको बता दूं कि ये पहले टोकन जो है ना, ये पहले लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग होने के बाद जाके इसकी स्टेकिंग स्टार्ट होगी। ये भी एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि भाई आपने काम करना है। लोग कहते हैं यार ये विड्रॉ होगा, पहले हम नॉर्मली हम एमएलएम मार्केट में वर्क कर रहे होते हैं, मल्टी लेवल मार्केट में, रेफरल बेस्ड में काम में, वो कह रहे हैं यार इसका विड्रॉ होता है, हम कहते हैं यार पता नहीं यार विड्रॉ होगा कि नहीं होगा। मतलब वो अगला बंदा इसी से ही डिमोटिवेट, यार नहीं होगा लगता है इसको, इसको खुद भी नहीं पता। तो ये देखें यूनिक फीचर कैसा है इस नेटवर्क में कि आपको पहले दिन से ही विड्रॉ मिलना शुरू हो जाएगा। और इस जो टोकन की प्राइस होगी वो इनिशियल बेसिस पे 0.011 होगी। अब प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, सप्लाई पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज जैसे नेटवर्क लॉन्च होता है, ये मैं भी आपको आगे डिटेल सारी बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके। काफी लोग इसमें कस्टमाइज का शिकार है कि यार ये होने क्या वाला। तो 0.001 जब एक टोकन की प्राइस होगी नेक्सा टोकन की, तो आया कि शायद लोग कहें यार ये टोकन तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, जाके बाय करना शुरू हो जाए। तो वही 0.11 जाके 0.1 भी हो सकता है, मतलब 10 सेंट्स का भी हो सकता है। व्हाट्सएवर हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, क्रिप्टो है। तो वही टोकन 0.001 एक डेसिमल आगे भी जा सकता है। तो प्राइस इनिशियल बेसिस पे 0.011 लिस्टिंग के दरमियान कंपनी से रखने वाली है। तो आप देखें कि लोग अपनी एलिजिबिलिटीज, अपने लेवल्स की एलिजिबिलिटी के लिए लाजमी टोकन बाय करेंगे। उन्हें पता है कि भाई ये टोकन लिस्टिंग हुआ पड़ा है, हम इसे अभी सेल नहीं करते, हमें ज्यादा रिवार्ड आए तो हम जाके इसे स्टेक कर देंगे, और आप इसे डेली बेसिस पे स्टेक भी कर सकेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप इसे स्टेक भी कर सकेंगे। तो ये बड़ी मजे की बात है कि लेट्स सपोज आपको 1000 टोकन आपने लगाए, आपके पास 60 टोकन रोज के आगे आपने उठाए, 60 टोकन स्टेक कर दिए। तो ये अच्छा, टोकन इस तरह स्टेकिंग के थ्रू चलेगा, आपके आके उसे कैश आउट कर सकेंगे, आप अपने रेफरल बढ़ा सकेंगे, आप अपनी अर्निंग्स को स्टेक कर सकेंगे डेली बेसिस पे। उसके बाद क्या होने वाला, उसके बाद कंपनी जैसे ही 4-6 महीने का ये प्रोजेक्ट कंपनी कम्युनिटी आ जाएगी इस नेटवर्क पे, कंपनी फिर दोबारा जो ये नेक्सा ब्लॉकचेन कॉइन कंपनी ने आपको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में दिया था और वापस ले लिया था, फिर ये कॉइन आपको नेक्सा टोकन के थ्रू मिलेगा, पैसे के थ्रू नहीं, यूएसडी के थ्रू नहीं, बीएनबी के थ्रू नहीं। ठीक है, आपको ये नेक्सा टोकन के थ्रू मिलेगा। कंपनी इसका स्वैप ओपन करेगी। लेट्स सपोज उस वक्त क्या प्राइस होती है नेक्सा टोकन की हम भी नहीं जानते, इनफैक्ट कंपनी भी नहीं जान रही होती कि तब क्या, लेकिन नेक्सा कॉइन की प्राइस उस वक्त कंपनी डिसाइड करेगी, जितना भी होगा $20 से $50, जितना भी वो डिसाइड करे उस वक्त देखेंगे। तो जितने, लेट्स सपोज आपके जो नेक्सा जो टोकन है उसकी वैल्यू लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं $1 है। ठीक है, उस वक्त तो उसके $20 है, तो आपको 20 टोकन पे करनेंगे एक कॉइन लेने के लिए। तो अब क्या प्राइस होती है जब कॉइन लिस्टिंग होगा, तो कॉइन तो उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है ना ये वाला, तो कॉइन की क्या वैल्यू होने वाली है, तो ये आप खुद सोचें। तो अभी से नेक्सा टोकन इकट्ठे करेंगे तो हम कॉइन लेंगे, कॉइन भी जाकर पहले लिस्टिंग होगा, फिर जाके सारा कुछ उसका होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा। तो ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग का प्रोसेस है, कैसे कैसे जो नेक्सा काम करने वाला है। अच्छा जी, नेक्सा ब्लॉकचेन फीचर्स क्या है, बेसिकली लेयर 1 ईवीएम कंपैटिबल हाई लेवल की जो है वो लेयर 1 का जो ये नेटवर्क है, सारी इसकी जो ब्लॉकचेन है वो वर्क करेगी। फीसिस बड़ी लो है, मतलब आपको बता दिया मैंने कि फीसिस कितनी लो है इसमें होने वाली है कि जो आप कमाएंगे उसी में पे करेंगे। यूजर प्राइवेसी है इसमें, डिसेंट्रलाइज एंड ट्रस्टफुल है, लाजमी बात है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकें। अच्छा, ये रोड मैप है। आप लोग पूछते हैं यार रेफरल देना यार, रेफरल देना यार, रेफरल देना यार, क्या बना नेक्सा का। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्लाइड में कि अभी तक नेक्सा पहुंचा कहां पे है। ठीक है, सबसे पहले सेटिंग, अब इसका प्लान डिजाइन हो गया है, काम कैसे करना है, कैसे सारा प्रोसेस वर्क करेगा, व्हाइट पेपर, टोकनॉमिक्स, डिजाइन, सारा कुछ इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इसका टेस्टनेट कंपनी ने लॉन्च कर दिया, इसका जो ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है वो भी कंपनी बना चुकी है। टेस्ट फैसिट मतलब आप जो आपके टेस्ट टोकन है उसको जाकर बाय सेल भी कर अपना सॉरी सेंड और रिसीव भी कर सकेंगे। ठीक है, मेटामास्क की इंटीग्रेशन भी कर दी है कंपनी ने, अपने जो आपके नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं उसमें इसकी जो इंटीग्रेशन भी कर दी है। फिर टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है, आप अपने वैलिडेटर्स ऑन बोर्ड हैं, डेवलपर्स ऑन बोर्ड हैं, आईक्यू
जो स्टार्ट होने वाला है। अब इसका फोर्थ फेज मतलब मार्केटिंग लेवल तक ये पहुंच चुका है। अब कंपनी इसकी मार्केटिंग कर रही है। ठीक है, मार्केटिंग इसलिए ऐसे कर रही है कि कंपनी जो है वो जो इसके जो एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट कर रही है, इसका जो कॉइन है वो इसे लॉन्च करने वाला है। ठीक है, ये कौन कर रहा है यार? अच्छा, मार्केटिंग लेवल तक आ गई, फिर अब इसका नेक्स्ट फेज क्या हो गया? परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी इसकी। ठीक है, जो कोई भी इसमें एरर्स आ गए, कोई इमिशंस आ गई, कोई बग्स आ गए, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके कंपनी देखेगी, टेस्टिंग के लिए देखेगी, इसका इकोसिस्टम डेवलप करके इसके देखेगी कि आया कि ये फीजिबल है उसके लिए कि नहीं। फिर कोई एरर्स वगैरह है तो उसे रिमूव करके फिर मेननेट लॉन्च होगा। उसके बाद जो एप्स आएंगे, हम स्टेकिंग करेंगे, हम रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ऐसे होना सारा कुछ ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा 15-20 दिन एटलीस्ट तो देर है। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि आ गया, आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 25 को आ रहा है, 22 को आ रहा है, 30 को आ रहा है, बस आ गया है रेफर लिंक, तो उनके लिए ये कहने की जरूरत है कि 15-20 दिन अभी, 25 दिन अभी और देर हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्सा ब्लॉक कॉन्सेंसस। अभी हम नेक्सा क्वाइन का जो ब्लॉक नेक्सा ब्लॉकचेन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्वाइन को, कि नेक्स्ट उसका नाम होगा नेक्सा ब्लॉक क्वाइन। ठीक है, क्वाइन टिकर एनएक्स भी होगा, उसका टोटल सप्लाई उसकी 21 मिलियन होगी। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख टोकन जो है वो उसकी टोटल सप्लाई हुआ। लाजमी बात है, कॉइन है तो उसकी सप्लाई तो कम ही होती है। अच्छा, कंसेंसस क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड प्रूफ, सॉरी, प्रूफ ऑफ स्टेक पे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा। जिस तरह हम स्टेकिंग लगाएंगे उसका डेसिमल 18, मतलब 18 डेसिमल तक ये चलेगा, 0.0018 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट कॉइन का टोकनॉमिक्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। फीस बहुत कम है, 0.001 एनएक्सबी इसकी जो फीस होगी। 21 बिलियन की सप्लाई है। फाउंडर प्राइवेट फाउंडर इन्वेस्टर सप्लाई ट्रेजरी कम्युनिटी के पास कितना कितना परसेंट जाएगा वो आपके सामने है। मतलब कम्युनिटी के पास 77% जो कॉइन है कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे। अच्छा जी, वेब 3 डिजिटल एसेट मार्केटिंग, ये एक एनालिसिस किया हुआ है। बीटीसी की प्राइस अप्रैल 2025 में 50 लाख डॉलर होने वाली है। एक कंज्यूमशन है, हाईएस्ट 64,000 का इसने लगाया हुआ है। ठीक है, मार्केट इसका कैपिटल, मतलब मार्केट में जितना इसका कैपिटल है वो $1 ट्रिलियन है। इस तरह थीरियम का बताया हुआ है 10 लाख डॉलर होगी। उसके बाद इसकी हाईएस्ट जो है वो 4,168 डॉलर तक गई है। इसी तरह एनएक्सबी की जो प्राइस रखी है कंपनी ने अभी दिसंबर 2023 में, इस महीने में $1 है, और इसकी प्रोजेक्शन प्राइस कंपनी ने की है कि इसको हमने $100 तक लेके जाना है। तो ये कंपनी की इसकी स्ट्रेटजी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्सा क्वाइन है। इसकी एक्सचेंज गैलेक्सी एक्सचेंज मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ वहां पे ही होगा। इनकी अपनी एक्सचेंज है। एक्सचेंज को डेवलप करना, चलाना बड़ा ही एक हाई लेवल का काम होता है। हाई लेवल का इसलिए कि वहां पे आपको लिक्विडिटी सारे एसेट्स की रखनी पड़ती है और चेन इंटीग्रेशन होती हैं। तो लाजमी बात है कि एक्सचेंज को बनाना आसान होता है, उसे चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अपना वॉलेट्स आप नेक्स्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी कॉइन की $1 की प्राइस होगी। इसी तरह मैंने आपको बताया इन 20-25 डेज नेक्सा ब्लॉक विल डू द बायबैक नेक्स्ट भी कॉइन्स एट द रेट ऑफ 1.25। आपको $1 पे मिलेगा, कंपनी 20-25 दिन बाद इसे वापस ले जाएगी। वो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अच्छा, अब टोकन की बात कर लेते हैं। अब अपने मतलब की बात आ गई है यहाँ पे कि टोकन क्या है, इसका कैसे स्टेकिंग होगी, कैसे एलिजिबिलिटीज होगी, टोकन वर्क कैसे करेगा, कितनी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा, कितने वॉलेट्स में ये कनेक्ट होगा, ये सारा चलने वाला है। अब जो मेन मकसद की बात हमारी वो ये आने वाली है। वो पहले ओवरव्यू दे दिया आपको कैसे काम होगा, कैसे होगा। अच्छा, नेक्सा कोर टोकन टोकनामिक्स। नेक्सा कोर टोकन इसका बेसिकली नाम होगा। इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, मतलब कंपनी, लाजमी बात है इसका भी आईटीओ करेगी, आईईओ करेगी कि आपको टोकन कंपनी ने देने हैं। लाजमी बात है, लोगों ने स्टेक करने हैं, लोग टोकन कहाँ से लेंगे? ठीक है, तो कंपनी इसकी 2 बिलियन का पहले जो है वो आईईओ करेगी। आपकी मर्जी, आप टोकन लेना चाहें, आपकी नहीं मर्जी, आप 1,000 टोकन पे काम करें, व्हाट्सोएवर जितना कंपनी दे रही है उस पर काम कर लें, नेटवर्क बिल्ड कर लें, अपने ट्रक में लगाएं, लोग वही स्टेकिंग आए उसे उठा के स्टेक कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 1.5 ट्रिलियन है। प्राइस इसकी जो मैंने आपको बताई है 0.011 जो है वो एक टोकन इसका प्राइस होगी। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, व्हाट्सोएवर जो है वो हो सकती है, इसमें कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा जी, फाइनल सप्लाई जो इसकी है वो जो 21 बिलियन होगी, 21 अरब के टोकन ये टोटली सेल होंगे। अच्छा, बर्निंग मैकेनिज्म, ये वाली जो बात मैं आपको कर रहा था उधर ऊपर, कि बर्निंग मैकेनिज्म इसका बड़ा ही मजे का है कि आप जो भी टोकन सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, विड्रॉ करेंगे, एक्सचेंज पे जाके सेल आउट कर सकेंगे, सारी की सारी फीसेस इसी टोकन में ही पे होंगी। ठीक है, और इसी तरह इसका बर्निंग मैकेनिज्म चलेगा। जो टोकन आप सेंड करेंगे
वो जो भी उसकी फीस लगेगी वो बर्न हो जाएंगे। इसी तरह ये बर्निंग मैकेनिज्म चलता रहेगा, क्या पता 21 बिलियन से भी सप्लाई नीचे ही आ जाए, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म आपको पता है कि जब हम टोकन बाय सेल कर रहे होते हैं, इधर उधर भेज रहे होते हैं, तो वो काफी बर्न हो सकते हैं। हम ट्रांजेक्शन तो हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं ना, क्योंकि जब हमें फ्री को चीज मिली होती है, हम भेजने सेंड करने में टेंशन नहीं लेते। और इसी तरह जब इसी टोकन में इसकी प्राइस पे होगी तो हम वो भी टेंशन नहीं लेंगे, यार इसी टोकन में ना और आ जाएगा, कहीं से और थोड़ी लेना है। तो मार्केट कैपिटल मतलब इन वॉलेट्स के साथ ही इनकी इंटीग्रेशन होगा, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, नेक्सा वॉलेट इनका अपना होगा, और इसी तरह वॉलेट कनेक्ट हो गया एन क्रिप्टो। इसी तरह इन 10 से 12 एक्सचेंजेस पे ये लिस्टिंग हुआ, जिसमें 5 टॉप लेवल के एक्सचेंजेस हैं, कॉइन मार्केट कैप, बिटमार्ट, एल बैंक, हिट बीटीसी और डीजी फिनिक्स, एल बैंक, उसके बाद कॉइन जिनको, ये सारी इनके अपने एक्सचेंज गैलेक्सियल पे भी ये लिस्टिंग होगा, लाजमी बात है। तो इन सारी एक्सचेंजेस पे पहले लिस्टिंग होगा टोकन, उसके बाद इसका जो है वो चेकिंग सारी चलेगी। अच्छा जी, रिवार्ड सिस्टम बेसिकली 4 तरह के रिवार्ड इसमें रखे गए हैं। पहला है स्टेकिंग रिवार्ड, दूसरा डायरेक्ट रिवार्ड, तीसरा लेवल रिवार्ड, चौथा ग्लोबल पूल रिवार्ड। 4 किस्म के रिवार्ड रखे गए हैं। अब एक एक को डिस्कस करेंगे कि कैसे मिलेंगे। स्टेकिंग रिवार्ड्स, आपको डेली जो 1000 टोकन मिलेंगे, हम 1000 टोकन को यूज कर लें तो आपको डेली बेसिस पे 0.7% उसका रिटर्न आएगा डेली बेसिस पे, मतलब 60 टोकन, 1000 टोकन पे 60 टोकन आपको रिटर्न आएगा। सिर्फ स्टेकिंग रिवार्ड्स की बात हो रही है। यू विल रिसीव 250% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट इन 357 डेज। मतलब ये उन्होंने एजम्पशन रखी है कि अगर कोई बंदा 1000 टोकन स्टेक करता है और कोई भी टीम नहीं लगाता, कोई भी वर्क नहीं करता, जैसे अपनी क्लिकिंग एक्टिविटी करता रहता रोज का, तो 250% उसे मिलेगा 357 डेज। ठीक है। अच्छा, लीजेंडरी स्टेकिंग इस तरह है कि मैक्सिमम 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ देयर इज अ यूजर अंडर यू। मतलब आप जितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं इसमें, वो आप कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आप ब्लॉक स्टार्टर पैकेज, आपको बताया कि 1000 टोकन कंपनी आपको फ्री देने जा रही है जैसे ही आप लॉग इन करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत कम होगा चांसेस कि आप फेक अकाउंट्स बना सकें और इस तरह 1000 टोकन ले सकें, क्योंकि कंपनी इसमें कुछ डिफरेंट करने जा रही है कि ताकि इसको फेक अकाउंट्स को रोका जाए। क्योंकि कम्युनिटी रियल बेसिस पे चाहिए नेक्सा ब्लॉक को। उसे चाहिए कि जो कम्युनिटी है, लेट्स सपोज 1 करोड़ लोग भी हैं, वो रियल कम्युनिटी बेस्ड हो। तो लाजमी बात है, आपको पता है कि अभी क्रिप्टो वर्ल्ड में चल भी यही रहा है कि जिसकी जितनी ज्यादा कम्युनिटी, वही उतना बादशाह है। अच्छा, डायरेक्ट रिवार्ड आपको 5% आएंगे। लेट्स सपोज आपके रेफरल कोड से किसी ने ज्वाइन किया है और आपके फर्स्ट लेवल में लगा है, तो आपको 5% उसका रिवार्ड आएगा। लेट्स सपोज उसने 1000 टोकन ऑटोमेटिकली स्टेक किए, तो वो आपको 50 टोकन डायरेक्ट रिवार्ड आ जाएगा। और ये सेम डे या नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स में आपके वॉलेट में भी आ जाएगा। अच्छा जी, ये है आपके लेवल रिवार्ड और उसकी एलिजिबिलिटीज। मतलब ये लेवल रिवार्ड्स है। आपको फर्स्ट लेवल का 20% रिवार्ड आएगा। ठीक है, फर्स्ट लेवल का रिवार्ड 20% आएगा, सेकंड लेवल का रिवार्ड 15% आएगा, थर्ड लेवल का रिवार्ड 10% आएगा, फोर्थ लेवल का रिवार्ड 5% आएगा, सिक्स लेवल का रिवार्ड 4% आएगा, सिक्स से और 15 तक ये 2% चलेगा। तो ये आपकी जो है वो लेवल्स की इनकम है। इस लेवल की एलिजिबिलिटी क्या है, उतने टोकन ज्यादा स्टेक भी करने पड़ेंगे। ये आपके सामने खुला हुआ है कि आपने अगर 1000 टोकन से ही काम करना है तो आप फर्स्ट लेवल का रिवार्ड ले सकेंगे। मतलब आपके लेवल में जो बंदा फर्स्ट लेवल पे लगाया उसका रिवार्ड ले सकते हैं। अगर आपने 3 लेवल तक का लेना है तो 25,000 टोकन स्टेक करने पड़ेंगे, 5 लेवल तक का लेना है तो 50,000, 7 लेवल का लेना है तो 75,000, 10th लेवल का लेना है तो 1 लाख टोकन, और इसी तरह 15 लेवल तक का रिवार्ड लेना है तो 1.5 लाख टोकन आपको स्टेक करना पड़ेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस लेवल का रिवार्ड लेना चाहते हैं। आप मेहनत कर लें, फर्स्ट लेवल पे काम कर लें, ड्रग ज्यादा से ज्यादा लगा लें, आप यही इधर से ही स्टेक कर करके के आप 15 लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये है अपना ग्लोबल पूल रिवार्ड। ये थोड़ी सी समझने की जरूरत है आपको कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके डाउनलाइन में 15 लेवल तक 5 लाख टोकन स्टेक हो चुके हैं। 5 लाख टोकन आपके 15 लेवल तक स्टेक हो चुके हैं, तो आप इस फर्स्ट सफेयर को, जो इसका नाम रखा है कंपनी ने कि इसका फर्स्ट लेवल जो सफेयर है, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेट्स सपोज 5 लाख टोकन कंपनी ने स्टेक किए हैं, अपने आपके 15 लेवल तक स्टेक हुए हैं, और उसके बाद 10 लोग उन्होंने ये अचीवमेंट कर ली, आप भी और आपके अलावा 9 लोगों ने भी इससे हट के अचीवमेंट कर लिए, तो इस 5 लाख टोकन का 0.5% आपको मिलेगा। ठीक है, 0.5% इक्वली 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 लाख का 0.5% बनता है 2500 टोकन। तो इसी तरह वो 2500 टोकन 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब 250 टोकन पर हेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये इसका सादा सा कैलकुलेट। इसी तरह रूबी, अगर आपने 20 लाख टोकन आपके डाउनलाइन में स्टेक्ड है
तो 20 लाख टोकन आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह 20 लाख का जो 5% है वो जो तकरीबन जो वो बनेगा 10,000 टोकन। तो इसी तरह 10 लोग अगर क्वालिफाई हुए हैं तो आपको एक एक हजार टोकन आएगा। ठीक है, जहां पे 250 आ रहे थे आप वहां पे एक एक हजार टोकन इस कैटेगरी में अचीव कर सकते। इस तरह ये सारी कैटेगरीज टोपाज, गार्नेट, ओपल, पर्ल, जेड, ओनिक्स, जेस्पर, डायमंड ये भी अचीव कर सकेंगे। मतलब आप ग्लोबल पूल के रिवार्ड में से भी अपना अचीवमेंट उस टोकन में से ले सकेंगे। ये रिवार्ड बड़ा ही अच्छा लगा। इसी तरह ग्लोबल रिवार्ड्स का मैंने आपको बताया कि 5% सॉरी 0.5% सारों का जो एलिजिबिलिटी है, जितना उस टोकन लेट्स सपोज 20 लाख है तो उसका 0.5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन सारी लोगों में जो उस रिवार्ड्स को अचीवमेंट कर सकते। पेमेंट मेथड्स है, मतलब ये बाद में कंपनी लॉन्च करेगी, ट्विटर के थ्रू रखेगी, नेक्स्ट बिटकॉइन के थ्रू रखेगी, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू रखेगी, व्हाट्सएवर कंपनी ये दिखेगी। ये की हाइलाइट्स है। नेक्सा भी कॉइन लिस्ट मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा ये। ठीक है, इसका वॉलेट जो है वो लॉन्च होने वाला है, नेक्स्ट भी वॉलेट भी लॉन्च होने वाला है। डैशबोर्ड इसका बड़ा ही जो वो एक डेप्थ में होगा कि आप हर चीज आपको नजर आएगी। इस तरह जो ब्लॉकचेन है वो हाईली सिक्योरेबल है, बड़ी ही एफिशिएंट और इफेक्टिव है इसकी ब्लॉकचेन। प्योरली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम लॉन्च करेगी। 50+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा। टर्म्स एंड कंडीशन फाइनली इसकी देख लेते हैं कि मिनिमम जो है वो एक आप जो विड्रॉ है वो 100 नेक्सा टोकन से लेंगे। मतलब मिनिमम आपके पास 100 टोकन हो तभी आप विड्रॉ कर सकेंगे। डेली लिमिट कोई नहीं है, मतलब आपके पास 400 टोकन है, आप 100 करके 4 बार भी ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है एक्स्ट्रा। चाहे 1 लाख टोकन विड्रॉ कर लें, 2 लाख कर लें, 4 लाख करें, कोई इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कंपनी जो है वो 1,000 टोकन 3 करोड़ लोगों को फ्री देने जा रही है। उसके बाद ये 1,000 टोकन बंद कर देगी और जिसने जितने स्टेक करने हैं, 100 करने हैं, 15, 500 करने हैं, 1,000 करने हैं, 2,000 करने हैं, वो जहाँ पे जाके एक्सचेंजेस से बाय करे। ठीक है, तो ये इसका जो एक प्लान था वो मैंने आपको बताया है। होपफुली आपको आसानी होगी समझने में। ओवर टू यू मुर्शद। मुर्शद आप थोड़ा ब्रीफ करें इस पे। देखो, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा, सबसे पहले तो एक करेक्शन मैं इसमें करता चलूं। मेरी आवाज ठीक है? क्योंकि आज जरा इधर नेटवर्क बड़ा डाउन है। स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। एक मिनट, अब ठीक है? थोड़ी सी बेहतर है। अब ठीक है? जी जी, बेहतर है, बेहतर है। हाय रबा जी, एक मिनट। ये मैं आपको बता दूं बस, ये मुर्शिद के जो नोट लेके ना उसके बाद हम आंसर क्वेश्चन अब आंसर का ठीक है लेंगे। आवाज मेरी? जी जी, अब बेहतर है। आप सब लोग जिन्होंने आंसर है आपके पास क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर दें, इंशाल्लाह इस नोट के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर कर लें। मैं मेरी आवाज आ रही है अब? जी जी, अब आ रही है, जी क्लियर जी है, क्लियर है। अच्छा अच्छा। अब इसमें एक करेक्शन मैं करता चलूं। बाकी तो सब ठीक है। इसका जो ग्लोबल पूल है ना, ग्लोबल पूल इसका होगा ये डेली बेसिस के ऊपर। और डेली बेसिस के ऊपर इस तरह होगा कि लेट सपोज अगर पूरे दिन में चेन के ऊपर जितने टोकन स्टेक पे लगेंगे ना उस करंट डेट में, लेट सपोज 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी को चेन के ऊपर लगे 5 लाख टोकन। ठीक है, तो वो 5 लाख आगे उसका 5%, 5 लाख का 5% मतलब 25,000 आगे इन 10 पूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शेफायर से लेके डायमंड तक। उसमें ये चक्कर नहीं है कि आपका 5 लाख हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है उस रैंक को अचीव करने की। क्लियर हो रहा है हम? जी जी मेरी बिल्कुल। आवाज? अब लेट सपोज एक कैलेंडर डेट पे चेन के ऊपर 10 लाख टोकन लगते हैं ना, 10 लाख, तो इसका 5% बनता है 50,000। ठीक है, ये 50,000 इक्वली 10 पूल्स में डिवाइड हो जाएगा, 5-5 हजार करके। अब आगे शेफायर में 10 लोग हैं तो 500-500 टोकन इन 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। रूबी में 4 लोग हैं तो ये 5,000 उन 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोपाज में 2 लोग हैं तो ये 5,000 उन 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह हर पूल में जितने बंदे होंगे उसका इक्वली उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपके अपने उस पर नहीं है कि 5 लाख हो 20 लाख हो, ये तो इस
रैंक को अचीव करने के लिए एक एलिजिबिलिटी है। जैसे शेफायर की आपका टोटल टीम वॉल्यूम 5 लाख हो जाए, रूबी का 20 लाख हो जाए, टोपाज का 50 लाख हो जाए, ये उस रैंक को अचीव करने के लिए है। बाकी जो ग्लोबल पूल है वो डेली 24 आवर्स बाद रिलीज हुआ करेगा, और ये कैलेंडर डेट में कितने टोकन स्टेक हुए हैं ये भी आपको डैशबोर्ड पे नजर आएंगे कि आज की डेट में कितने टोकन स्टेक हुए। 1,000 हुए, 2,000 हुए, 1 लाख हुए, 500 हुए, जितने भी हुए। तो ये ग्लोबल पूल वाला रिवार्ड इसका इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मेरी आवाज पता नहीं सही है कि नहीं। जी जी सही आ रही है। हमारे साथ जो मकसूद अली हैं, कुछ आंसर करना चाह रहे हैं। बस अब आप क्वेश्चन आंसर लें। जी मकसूद साहब, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मकसूद भाई। जी सर, आवाज़ आ रही है? मेरा भी बेसिकली कोई, मैं किसी ऐसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे सिग्नल्स की थोड़ी सी कमी बेशी होती है, जी शायद जी मेरी आ रही है, आवाज़ आवाज आपको आ रही है आपके हाँ। मकसूद। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बाद एप्लीकेशन में इसको हम रेफरल के थ्रू टीम बना पाएंगे, या ये इसका क्या मैकेनिज्म होगा? जी जी, एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के बाद हम इसका इसका जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च होगी। ये पहले टोकन एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा, 10 से 12 एक्सचेंजेस पे। उसके एट द बाद सेम हम, टाइम होगा लिस्ट? जी जी, सेम टाइम होगा, बिल्कुल सेम टाइम होगा। और टॉप ठीक। टायर के एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा, मतलब हाई लेवल की जो एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ पे रोज की पॉपुलेशन आती है, पब्लिक आती है। आप सोचिए ना, इसको आपने गुड क्वेश्चन किया, इससे मैं आपको आंसर कर देता हूँ। जो टॉप टायर के एक्सचेंजेस होती है ना, वहाँ पे आउटर कम्युनिटी बहुत आती है। वो देखती है आपको जी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो रहा है, अच्छा कैसे होगा, कितने का है, 0.01 का है, अच्छा क्या सिस्टम चल रहा है, हाँ भी स्टेकिंग भी होना है। वो कहते हैं अच्छा जी लिस्टिंग हो गया, चलो यार इसको हम लाजमी बात है, इसको स्टेक भी कर लेते हैं। तो वो भी कम्युनिटी आएगी, तो ये इसको एज मिलने वाला है कि कम्युनिटी बहुत आने वाली। जी जी ठीक। तो इसकी ये जो सभी इसमें दर्ज हुई, तो ये इससे कमी बेशी भी जैसे कंपनीज कहती हैं कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस में भी चेंज हो जाए, इसकी सप्लाई भी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, इसकी फिक्स्ड है, या ये हो सकता है कि कंपनी इसको बढ़ा भी दे मकसूद एज पर भाई, कम्युनिटी, मैं आपको जितनी बताता बड़ी हूँ, इसका कम्युनिटी हो जाएगी? कॉन्सेप्ट ही बड़ा यूनिक है ना। आप देखें कि जो मेन इसका नेटिव कॉइन है ना, जो इसका एनएक्सबी कॉइन है, उस वो बाय जी। तब होगा जब आपके पास टोकन होगा। टोकन, आप मुझे बताएं, इसमें तीन चीजें हैं। लेट्स सपोज आप कैश आउट करेंगे, आप कॉइन को बाय करने के लिए रखे हैं ये, या आप अपनी स्टेकिंग बढ़ाने के लिए करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने करना क्या है। यहाँ पे नॉर्मली कंपनीज के पास ऑप्शन होता है कि यार बस विड्रा कर लें, कैश आउट कर लें। यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी ये देखेगी कि जो कॉइन आगे आने वाला है, आया के लिए हम ये टोकन हम्म। उसके लिए रखें, या अपनी स्टेकिंग को बढ़ाएं, या इसे कैश आउट करें। तो अपॉर्चुनिटी बहुत जी ज्यादा है इसमें। जी, ये पॉइंट इसका बहुत जबरदस्त है कि हाँ कम्युनिटी को ये होगी कि आप इसको रिस्टेक भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखे ना आप डेली बेसिस कैश पे आउट के इसी साथ। स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी लेने के लिए। लेट्स सपोज आज आपके साथ 10 लोग डट लुगे लुगे जुड़े हैं, कल वही बंदा एक मेहनत करता है, 10,000 बंदे और ले आता है आपकी थर्ड डाउन लाइन पे आके, 10,000 बंदा लगा, आप कहे यार ये तो काम खराब है, 10,000 बंदे का रिवार्ड मैंने लेना ही लेना है, मैं 25,000 टोकन स्टेक करूंगा। आप तो उसे वो स्टेकिंग एक्सचेंज से लगेगी। बाय करके लेंगे, आपके पास अपने टोकन हो गए, आप किसी यार दोस्त से कहेंगे यार दे दे यार नेक्स्ट टोकन दे मुझे, मैंने इसे स्टेक करना है, ठीक है, मैंने वो लेवल अचीव सर, करना है। इसमें एक और भी चीज होगी, इसमें एक और भी चीज काबिले गौर है, वो ये है कि ये अर्निंग इसमें ज्यादा आ रही है। मिनिमम 1,000 जी टोकन जी, इसमें यही अर्निंग यही आपको ज्यादा इसीलिए तो है। आपसे कह रहे हैं आपके कि ये टोकन अर्निंग जो है रख, ना वो मकसूद भाई अर्निंग रखी इसलिए ज्यादा है कि इसमें जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है ना। स्टेकिंग सर कितने पीरियड की थी? 365 डेज की, 1 साल के लिए? सर अभी स्टेकिंग का उन्होंने एक आपको अजम्पशन दी है कि अगर आप कोई बंदा नहीं लगाते, कोई नहीं लगती, इसमें पीरियड अभी मेंशन कंपनी ने नहीं किया हुआ। आप 5x ले लें, 10x ले लें, 20x ले लें, अभी फिलहाल कंपनी ने तीन, अभी जो फर्स्ट एजेंडा है कि 3 करोड़ लोगों को फर्स्ट फ्री देनी है उन्होंने, 1,000 टोकन। हम्म। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बाय करके देना है या कॉइन रखेंगे, उसके थ्रू, टोकन के थ्रू स्वैप होगा, यूएसडी के थ्रू स्वैप होगा, वो व्हाट्सएवर कंपनी डिसाइड करेगी। जी 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 ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया। जी नदीम भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी नदीम भाई।
जी जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नदीम भाई। ये सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये स्टेकिंग का जो एक स्टेकिंग की कितनी प्राइस होगी इसकी? नदीम भाई 1000 टोकन की स्टेकिंग होगी। आप जैसे ही ऐप बनाएंगे ना, एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कोई पैसा नहीं चाहिए आपको। आपने जस्ट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है और उसको लॉगिन कर लेना है। वो कंपनी अब बताएगी कि ट्विटर की बाइंडिंग करती है, नंबर की बाइंडिंग करती है, या गूगल ऑथेंटिकेटर की बाइंडिंग करती है। वो बस आपने उसे बाइंडिंग करना है कि एक मोबाइल में एक ही अकाउंट बनेगा, एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बनेगा, और एक मोबाइल पे एक नंबर पे एक ही अकाउंट बनेगा। बस आपने बनाना है, क्लिक करना है, कोई भी एक्टिविटी रखेगी जिस तरह मिंटिंग की एक्टिविटी होती है, आपने रोज क्लिक करके इसे स्टार्ट करना है। तो बस आप स्टार्ट करेंगे, कोई 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे। बस उसके बाद अपना रेफरल कोड टीम के साथ शेयर करेंगे, वो ज्वाइनिंग करेंगे। अच्छा, जी चलो ठीक है फिर। ठीक होगी। जी यासीन भाई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका मैंने अनम्यूट कर दिया। राणा साहब को अनम्यूट करें, राणा साहब को। चलें राणा साहब को कर देते हैं। चलिए जी उसके राणा बाद फारूक फिर साहब। राणा साहब को करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राणा साहब। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम राणा साहब, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है सर। जी जी राणा साहब, आपकी आवाज आ रही है। राणा साहब आपकी आवाज आ रही है, बोलें आप। इनको लास्ट पे कर दें फिर, इनको लास्ट पे कर दें क्योंकि इनकी मोबाइल की इंटरप्शन है आवाज की। चलें, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, जी राजा मराठा साहब, आप अनम्यूट हैं, बल्कि कारी असलम साहब हेलो हो गए हैं। हेलो 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 भाई। जी जी कारी असलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी असलम साहब। सर क्या हाल है, खैरियत है? तभी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये पूछना ये था, अर्ज ये थी कि कब तक मतलब कि हम इसकी स्टेकिंग करेंगे या कब तक हमें ये मिलेंगे? कंपनी कब तक ये इसे लॉन्च करेगी?